हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस विल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखिए, हमने फजान रूल के बारे में पढ़ा था। ये फजान रूल की जैसा ही है। हमने नॉन पोलर एंड पोलर नेचर के बारे में पढ़ा था फजान रूल में। तो डाइपोल मोमेंट क्या करता है, दो कंडीशन इसमें शो करेगा। फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट तो ये बताएगा नॉन पोलर एंड पोलर नेचर के बारे में, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर के बारे में, ठीक है ना। सेकंड ये बताएगा हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के बारे में, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के बारे में। क्योंकि एग्जाम में जो डाइपोल मोमेंट से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो इन दो चीज़ों से ही बनेगा। या तो वो पूछ लेगा पोलर एंड नॉन पोलर नेचर के बारे में, सेकंड वो पूछ लेगा परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर के बारे में, ठीक है ना। अब डाइपोल मोमेंट है क्या, डाइपोल मोमेंट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। म्यू तो यहाँ क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया है। ये क्या हो जाएगा चार्ज, एंड डी इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम डाइपोल मोमेंट को, देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से, इस तरीके से। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, डाइपोल मोमेंट का। अब ये कैसे समझेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन को, देखिए जो जहाँ से एरो जा रहा है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, वो जहाँ जाएगा वो नेगेटिव। तो आप इसे कह सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर आपका चार्ज चलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, ठीक है ना। तो आप जिसमें डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन लोगे आप, वो कैसे लोगे आप, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, ठीक है ना। अगर उसमें एक कंडीशन ये आ जाए, लोन पेयर आ जाए, फिर क्या करोगे आप, अगर लोन पेयर आ जाता है तो आपकी डायरेक्शन फिर ऐसे हो जाएगी। ये भी चाहे आपके यहाँ माइनस हो, माइनस से भी वो लोन पेयर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना, लोन पेयर की तरफ ऐसे जाएगी। तो ये थी बात थी डाइपोल मोमेंट की। एंड डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, आपको ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट जो पोलर एंड नॉन पोलर नेचर शो कर रहा है वो किस तरीके से शो करेगा, इसे हम क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। डाइपोल मोमेंट या तो हो सकता है वो पोलर नेचर शो करे, या हो सकता है वो नॉन पोलर नेचर शो करे। तो कंडीशन देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशन होगी। फर्स्ट में तो लिख रहा हूँ पोलर नेचर के बारे में। अगर पोलर होगा तो किस तरीके से हम देखेंगे, एंड नॉन पोलर होगा तो किस तरीके से हम उसे पहचानेंगे कि वो नॉन पोलर है। देखिए इसमें सिंपल से मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आज हम, कि सिंपल से ट्रिक है कि आप पोलर एंड नॉन पोलर नेचर को सिर्फ 1 मिनट में बता दोगे। 1 मिनट में आप बता दोगे, 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। पोलर हुआ तो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन अगर हुई, सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा पोलर। अपोजिट डायरेक्शन हुई तो वो क्या हो जाएगा नॉन पोलर। इतनी बात याद रखनी है एंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का क्या मतलब, अगर सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो म्यू इज इक्वल टू, जो ये म्यू डाइपोल मोमेंट जो होगा, म्यू नेट कह सकते हो आप, नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड इसमें अगर म्यू नेट की वैल्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, अब इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपका लाइफ का कोई ना कोई गोल होगा, सबका एक गोल होता है, तो आप उस गोल के उस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपकी जो आपकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही रहेगी। आपकी डायरेक्शन सही है, कॉन्फिडेंस सही है, तो आपका फेलियर का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फेलियर की चांसेस कह सकते हो आप कि 0 हो जाएगी। अगर आप उस गोल से अपोजिट चलते हो, जो आपने गोल अचीव करना है उस गोल से अपोजिट डायरेक्शन में चल देते हो, तो आपकी जो फेलियर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आप उस गोल से हट रहे हो। उस गोल से हटोगे तो आपकी म्यू नेट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। यहाँ लेता हूँ मैं NH3 और लेता हूँ यहाँ NF3। ये लिया हमने NH3 और लिया NF3। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि NH3 जो है वो तो नेचर शो करता है पोलर, एंड NF3 वो नॉन पोलर नेचर शो करता है वाई, ऐसे पूछ लेगा कुछ। तो देखते हैं किस तरीके से नेचर शो करेगा।
NH3 की स्ट्रक्चर बना लो पहले, सबसे पहले तो ये हमने NH3 की स्ट्रक्चर बना ली, ये हमने नॉन पेयर लगा दिया क्योंकि NH3 के पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, NH3 में भी क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर लगा दिया हमने। अब देखते हैं डायरेक्शन, देखते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है आपको, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। डायरेक्शन कैसे होगी, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, यहाँ ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस तरीके से डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन भी इस तरीके से रहेगी। और ऊपर क्या आ गया है, एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर के लिए क्या करोगे आप, लोन पेयर की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लोन पेयर की तरफ, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, जितनी भी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए ये भी ऊपर की तरफ, सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। एंड सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, वो पोलर नेचर शो करेगा। ये क्या शो कर रहा है, पोलर नेचर शो कर रहा है। किस वजह से, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो रही है, पोलर नेचर सेम डायरेक्शन शो कर रहा है, तो म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। म्यू नेट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो ऐसे क्या दोगे आप, पोलर क्या दोगे। यहाँ देखते हैं अब हम, आपको पता है फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से इधर की तरफ होगी, बिकॉज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब आप देखोगे इसकी ये क्या दीजिए डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन जो आप देख रहे हो NF3 की क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। किस तरीके से, ये तो नीचे की तरफ आ रही है डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये क्या शो कर रहा है, नॉन पोलर नेचर शो कर रहा है, और नॉन पोलर नेचर शो कर रहा है तो म्यू नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, म्यू नेट इक्वल टू 0। तो आप क्वेश्चन पर आराम से कर दोगे, ये क्या कर रहा है, पोलर नेचर शो कर रहा है, ये नॉन पोलर नेचर शो कर रहा है। तो आपको ऐसी डायरेक्शन बतानी है एग्जाम में, ऐसे दिखाना है, तो आपका नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, थोड़े हार्ड एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसे हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, एक क्वेश्चन आ सकता है H2O, यहाँ लेते हैं हम CO2। तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आपको सिंपल क्या करना है, पहले इनकी स्ट्रक्चर बना के देखनी है। H2O के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन बीच में आएगा, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, कितने, दो लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, एक लोन पेयर आपने ये बना लिया और एक लोन पेयर ये बना लिया। डायरेक्शन कैसे होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बना लिया आपने। और लोन पेयर है तो लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन जाती है, तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये भी कैसे, ऐसे जा रही होगी। तो आपको दिख रहा है कि जो भी डायरेक्शन जा रही है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन हो रही है, तो क्या हो जाएंगे, पोलर नेचर शो करेगा। हमने पढ़ा था अभी, जब भी वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पोलर नेचर शो करेगा। एंड म्यू नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो अपने गोल की तरफ जा रहा है, तो फेलियर होने की चांसेस 0 हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। CO2 की स्ट्रक्चर बना लो, C डबल बॉन्ड O से यहाँ कनेक्टेड, डबल बॉन्ड O यहाँ पे। तो डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इस तरीके से होगी, यहाँ भी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है दोनों। डायरेक्शन क्या जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या शो करेगा, नॉन पोलर नेचर शो करेगा, नॉन पोलर होगा तो म्यू नेट की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं हम वो देख रहे हैं। यहाँ मैंने ले लिया HF, HCl, HI, HBr। क्वेश्चन पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, DM से लिख देते हैं। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, आपको ऐसे कंपाउंड दे देगा, इसमें पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में लिखिए। डाइपोल मोमेंट देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या देखना है, ये सब मोनोमर्स हैं, तो आपको देखना है डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप में देखना है इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, HF है, क्योंकि HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी, HCl की, फिर HBr की होगी, देन लास्ट में HI की होगी। देन इसे क्या हो गया आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ एग्जांपल थोड़ा हार्ड कर देते हैं। HC सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH एंड H। सेकंड दे रखा है आपको HC सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COOH एंड यहाँ पे दे रखा है H। इसे कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, एंड इसे कहेंगे हम फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। थोड़ा एडवांस करा रहा हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये IIT JEE नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ भी आ सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैलिक एसिड, अगर COOH COOH एक ही साथ हो, ठीक है ना, एक ही साथ हो, मतलब सिस फॉर्म में हो, सिस फॉर्म कहते हैं इसे, COOH, इसे कहते हैं मैलिक एसिड। और वो ट्रांस कहते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या कहलाएगा, फ्यूमेरिक एसिड। तो हमने मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड को देख लिया किस तरीके से बन रहा है। अब डायरेक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी। यहाँ भी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी। यहाँ डायरेक्शन क्या जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो सिर्फ मैं डायरेक्शन से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन निकाल दी, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। सेम डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा, पोलर, पोलर हुआ तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। अपोजिट डायरेक्शन, देन नॉन पोलर, नॉन पोलर म्यू नेट इज इक्वल टू 0, म्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पूछ लेगा वो डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ लेगा, ठीक है ना। डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ तो शायद जगह नहीं है, उधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, आपको ये स्ट्रक्चर दे दी, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया मैंने Cl, वहीं लिख दिया F, ये A है, ये सेकंड B हो जाएगा, ये Cl, आप F यहाँ लगा दिया, B एंड ये C यहाँ पे, Cl एंड F। तो इसमें आपको बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है, ठीक है ना। तो इन तीनों में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डाइपोल मोमेंट बताए, कैसे बताओगे, पहले डायरेक्शन बना लो। ये डायरेक्शन बना आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, 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 ये डायरेक्शन बना ली और ये डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन से बता दोगे कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो रहा है, आप तो बता दोगे। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो मतलब ये सेम डायरेक्शन कह सकते हो आप। सेम डायरेक्शन होगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2.0 आ जाएगी। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 आएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सेम डायरेक्शन तो नहीं, आप थोड़ी थोड़ी अपोजिट इस तरीके से जा रही है, क्योंकि तो म्यू की वैल्यू 2.0 आ जाएगी। यहाँ अपोजिट होती जाए तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5, क्योंकि कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी ज़रूर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो। सेम डायरेक्शन मैंने आपको बताया, सेम डायरेक्शन होगी तो वो क्या हो जाएगा, पोलर नेचर शो करेगा, और म्यू नेट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसलिए म्यू की वैल्यू यहाँ पे 2.0 आएगी, क्योंकि यहाँ से जैसे वो ज़्यादा दूर चला जाता रहा है, पहले तो यहाँ था वो, अब वो दूर जाता जा रहा है, यहाँ था फिर यहाँ आया, तो म्यू की वैल्यू 1.5। जैसे ही वो अपोजिट आया, ये देखो अपोजिट आ गया बिल्कुल, एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे कह सकते हो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट चला गया। और इसे क्या हो गया आप, ये हो गया मोर पोलर,
अगर पोलर नेचर के बारे में बात करें, और इसे क्या देंगे हम, लेस पोलर। ये क्या हो जाएगा, लेस पोलर, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, 2.0 वैल्यू आ रही है यहाँ पे पी की, और यहाँ पे क्या हो रही है, 0। तो क्या कह सकते हो आप, ये मोर पोलर और ये लेस पोलर। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको पूरा डाइपोल मोमेंट बता दिया है। इसमें मैंने आपको बताया था नॉन पोलर एंड पोलर नेचर के बारे में बताएगा, और एक बताएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के बारे में। देखिए इसका फॉर्मूला होगा म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड कहते हैं कि म्यू ऑब्जर्व्ड जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी जो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगी, एंड म्यू आयनिक की वैल्यू जो होगी वो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। थ्योरेटिकल वैल्यू होगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू क्या अब दी भी होगी, म्यू आयनिक की आप कैलकुलेट कर लोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन में कहता है वो, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। HCl के लिए आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताना है। गिवन दैट ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dBi। आपको किसकी वैल्यू दे दी है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दे दी, ये लिख लो आप, म्यू ऑब्जर्व्ड कितनी दे दी, 1.03 dBi। मैंने आपको बताया dBi को d से रिप्रेजेंट करते हो। एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। डी की वैल्यू दे दी है, डी की वैल्यू कितनी दे दी, 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आपको डी की वैल्यू दे दी है, म्यू ऑब्जर्व्ड दे दिया है। तो आपको म्यू आयनिक निकालने के लिए फॉर्मूला होगा म्यू आयनिक। मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होगा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, क्यू इंटू डी। क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है, क्यू की वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। आपको ध्यान रखना है क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप जब इसे कैलकुलेट करो कितना देगा, 6.12 इंटू 10⁻⁻18, क्योंकि -10 -18 ESU सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था 6.12 ऐसे कैसे, अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था 1 इंटू 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू dBi। तो क्या लिख सकते हो आप, 6.12 dBi आ जाएगा यहाँ। तो हमें दोनों की वैल्यू मिली है, तो फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है सिर्फ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयोनिक इंटू 100। वैल्यू पुट करो, म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू गिवन थी 1.03 dBi, थ्योरेटिकल निकाली हमने 6.12 dBi इंटू 100, एंड जब आप इसे सोल्व करोगे आ जाएगा 16.83 ESU सेंटीमीटर। ESU नहीं dBi आ जाएगा, 16.83 परसेंटेज कह सकते हो इसे, परसेंटेज 16.83, तो कितना आ जाएगा, 17% आ जाएगा, 17% आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इससे भी, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर से। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू गिवन होगी, आयनिक की वैल्यू निकाल लोगे, इंटू 100 कर लोगे। कुछ फॉर्मूलों को यूजफुल हो गया, तो फॉर्मूले आपको रखने हैं 1 इंटू 10⁻⁻18 वाला फॉर्मूला, एंड क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻10, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया है। एंड आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो।